हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बैकलेस ब्लाउज के डिज़ाइन, कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। सबसे पहले हम अस्तर के ऊपर इसके काट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर अस्तर को इस तरह से फोल्ड करके रखा है। आप इसको किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इसकी लंबाई लिया है 13 इंच। अब अपने हिसाब से जितना भी लंबाई है आप उस हिसाब से इसको कट कीजिए। और इसकी शोल्डर लिया है मैंने 5.5 इंच। मैं यहाँ पर बोर्ड नेक की कटिंग करूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 5.5 इंच रखा है। आप चाहे तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच। 5.5 इंच पे इस तरह से मार्क करके हमें देखिए दोनों निशान को इस तरह से मिला लेना है। अब हम लेंगे चेस्ट। तो मैं यहाँ पर 28 साइज की ब्लाउज बना रही हूँ। तो 28 का 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच, और 1.5 इंच लिया है मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप जितना भी साइज के ब्लाउज बना रहे हैं तो उस हिसाब से उसको 4 से डिवाइड करके जितना भी आएगा उस हिसाब से उसको मार्क कीजिए। अब मैं ले रही हूँ कमर। तो कमर है मेरा 26 इंच। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6.5 इंच, और 1 इंच ले है टक्स के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 2 इंच भी रख सकते हैं मार्जिन के लिए। तो देखिए, आप हमें इन दोनों निशान को इस तरह से मिला लेना है। कमर और चेस्ट को इस तरह से मिलाने के बाद अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो 1 इंच पे मैंने यहाँ पर आर्म होल की गोलाई दिया है। तो 1 इंच पे इस तरह से मार्क करके हमें देखिए इस तरह से राउंड शेप देनी है। मैंने इसको देखिए इस तरह से हमें ब्लाउज को पहले अस्तर पे कट कर लेना है। आपका जितना भी साइज है आप उस हिसाब से इसको मार्क करके फिर उसको कट कीजिए। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको कट कर लूँगी। अच्छी तरह से अस्तर को कट करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक पर भी इसको कट करेंगे। तो मेन फैब्रिक को हमें 1/2 इंच बड़ा करके कट कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है। अब हम अस्तर के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर इसकी नेक की विड्थ रखा है 3 इंच, और नेक की जो लेंथ की विड्थ रखा है मैंने 3 इंच। 3 इंच पे हमें दोनों तरफ इस तरह से मार्क करके अब हमें देखिए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, सीधी लाइन। हमें दोनों निशानों को इस तरह से मिला लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए इसकी लेंथ रखेंगे 3 इंच। 3 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हमें एक बॉक्स बनाना है। आप चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, 3.5 इंच भी ले सकते हैं। अब हम इस तरह से देखिए राउंड शेप देंगे। तो इस तरह से मैंने गोलाई दे दिया है। गोलाई देने के बाद अब हम नीचे से इसकी लेंथ रखेंगे 1.7 इंच। तो देखिए 1.7 इंच पे इस तरह से मार्क करके अब हमें इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हम देखिए इसके अंदर डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हमें हल्के हाथों से इस तरह से देखिए जो हमने मार्क किया है उसके अंदर इस तरह से हमें राउंड शेप देने के बाद अब हम हल्के हाथों से इस तरह से देखिए बाहर की तरफ 1/2 इंच छोड़कर इस तरह से देखिए बाहर की तरफ हमें हल्के हाथों से राउंड शेप देने के बाद फिर से अब हम इसको अंदर की तरफ इस तरह से घुमा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें अच्छी तरह से डिज़ाइन बनाने हैं। तो देखिए, मैं इसको जैसा बना रही हूँ आप उस हिसाब से इस डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो देखिए, पहले हमें हल्के हाथों से इसको डिज़ाइन बनाने के बाद आप हम इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। डिज़ाइन बनाने के बाद जो देखिए हमने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है उसके अंदर से हमें 1/2 इंच इस तरह से छोड़ के हमें कट कर लेना है। तो अंदर की तरफ हम 1/2 इंच को इस तरह से रख के कट कर लेंगे। तो जैसा हमने ड्रॉ किया है उसके ऊपर हमें कट नहीं करना है, अंदर की तरफ 1/2 इंच रख के कट करना है। तो नेक को हमने जैसे ड्रॉ किया है सेम उसी तरह से हम उसको कट करेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को अच्छी तरह से रखेंगे। मेन फैब्रिक को हमें सीधी साइड की तरफ रखने हैं और इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद आप हम इसकी सिलाई करेंगे। तो आप हम इसकी स्टिच करेंगे। तो स्टिच करने के लिए तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो नेक की काट किया है, नेक की गोलाई की, तो उसको मैंने देखिए अच्छी तरह से 1/2 इंच के बाहर की तरफ इस तरह से अच्छी तरह से उसको ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद जैसा मैंने इसको ड्रॉ किया है सेम उसी तरह से उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो 1/2 इंच छोड़कर हमें उसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद आप हमने जो डिज़ाइन को काट किया है, देखिए डिज़ाइन के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो पहले मैंने यहाँ पर कमर पे भी सिलाई लगा लिया है। कमर पे सिलाई लगाने के बाद अब हमने जो 1/2 इंच अंदर की तरफ रख के उसके ऊपर
कट किया है, तो देखिए उसी हमें जो ड्रॉ किया है उसके ऊपर ही हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। तो दोनों तरफ मैंने अच्छी तरह से उसको ड्रॉ कर लिया है। आप हमें देखिए इस तरह से जो हमने डिज़ाइन के लिए मार्क किया है उसके ऊपर हमें इस तरह से हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगा लिया है। अब हम कमर पे भी उसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से हमें काट कर निकाल लेनी है। पहले हमें कमर पे इस तरह से अच्छी तरह से इसको काट कर लेंगे, फिर उसके बाद हमें डिज़ाइन को इस तरह से देखिए कट कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से हमें अच्छी तरह से काट कर लेने के बाद अब हम छोटे छोटे काट लगाएंगे। तो नेक में भी इस तरह से छोटे छोटे काट लगानी है और डिज़ाइन के अंदर भी इस तरह से हम छोटे छोटे काट लगाएंगे। काट लगाने के बाद अब हम देखिए इस तरह से पलट देंगे। जो अस्तर का फैब्रिक है उसको इस तरह से अंदर की तरफ हमें पलट लेना है। तो देखिए इसको अच्छी तरह से हम पहले पलट लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको अच्छी तरह से पलट लिया है। पलटने के बाद अब हम देखिए साइड से इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। पहले हमें नेक की गोलाई में अच्छी तरह से सिलाई लगानी है। उसके बाद जो डिज़ाइन के ऊपर हमने डिज़ाइन को सिलाई किया है उसके ऊपर भी हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। हाँ देखिए साइड से हमें सिलाई लगानी है अच्छी तरह से। देखिए फ्रेंड्स मैंने साइड से सिलाई लगा लिया है। अब हम अस्तर के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें अस्तर को इस तरह से पलट लेना है और अस्तर के ऊपर इस तरह से हम अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। इस साइड पे देखिए सिलाई लगाने के बाद आप हम दूसरे साइड पे भी इसी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसको इस तरह से हम कट कर निकाल लेंगे। अब हम देखिए दोनों साइड में इस तरह से हाफ इंच छोड़कर हमें इस तरह से टक्स लगानी है। तो देखिए इस तरह से हम टक्स लगाएंगे हाफ इंच छोड़कर और सेम उसी तरह से हमें दूसरे साइड पे भी टक्स लगानी है हाफ इंच छोड़कर। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे। तो इसकी विड्थ रखा है मैंने 1.5 इंच। 1.5 इंच पे मार्क करके पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर उसके बाद एक फोल्ड करेंगे, फिर उसके ऊपर देखिए इस तरह से हमें अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमें साइड से सिलाई लगानी है। अब हम देखिए इस तरह से 1.5 इंच की गैप रख के इस तरह से हमें देखिए 1.5 इंच करके इस तरह से हम छोटे छोटे इसको काट कर लेंगे। इस तरह से काट करने के बाद इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जैसा हमने डिज़ाइन को काट किया है उसके नीचे हमें इस तरह से देखिए फोल्ड इस तरह से फोल्ड करके इसको रखना है अंदर की तरफ और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस साइड पे सिलाई लगाने के बाद उसी तरह से हम दूसरे साइड में भी सिलाई लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स दोनों तरफ मैंने इसको ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद आप हम एक देखिए इस तरह से एक डोरी को लेंगे और डोरी को अंदर इस तरह से हमें देखिए इसको अच्छी तरह से डालना है। अब हम इस तरह से एक फैब्रिक को लेंगे और इसकी विड्थ और लेंथ रखा है मैंने 3 इंच। देखिए इस तरह से हमें इसको
फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद उसके अंदर हमें डोरी को रखना है। डोरी को रखने के बाद एक साइड पे फोल्ड करने के बाद दूसरे साइड पे भी हम उसी तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद उसको देखिए और एक फोल्ड करके हमें इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा लटकन बन गया है, दोनों लटकन। मेरा डिज़ाइन बन गया है। आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको डिज़ाइन अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।